लेकिन आइन की दस्ती होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे सुप्रीम जो है वो आइन पाकिस्तान है। हाफिज़ एहसान अहमद खोखर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, सीनियर कानूनदान है। आप सब शुक्रिया आपका। अफौकियत किसकी है सर, कानून की है या अदालती फैसले की? आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ना हो। एक तरफ पार्लियामान है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा वाज़े है और वहाँ के ऊपर तीनों की पावर्स जो है वो डिस्क्राइब की गई हैं। वहाँ पे पार्लियामेंट की पावर भी मौजूद है, वहाँ पे एग्जीक्यूटिव का फंक्शंस भी मौजूद है और वहाँ पे जुडिशरी का जो है वो भी रोल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली डिफाइन है। जुडिशरी पार्लियामेंट का रोल नहीं ले सकती और पार्लियामेंट जुडिशरी का रोल नहीं ले सकती, लेकिन अल्टीमेट अगर मामला कोई भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिसाइड करती है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 189 जो है वो बड़ा वाजे है कि वो फैसला पाकिस्तान के तमाम इंस्टीट्यूशंस के ऊपर और तमाम इंडिविजुअल्स जो है उसके ऊपर वो एक बाइंडिंग इफेक्ट रखता है और अगर उसको कोई वायलेट करता है तो वो पाकिस्तान के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो आर्टिकल 204 है उसके नीचे भी आता है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2002 के अंदर भी आता है। ये बड़ी वाज़ेह पोजीशन है। अब दूसरी उस चीज के अंदर है कि जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है कि जी पार्लियामेंट जो है उसने लेजिस्लेशन की है, पार्लियामेंट बिल्कुल लेजिस्लेशन कर सकती है। पार्लियामेंट आर्टिकल 70 के नीचे जो है उसकी एम्पावर्ड है और हर वक्त पार्लियामेंट को डिस्क्रेडिट करना, मेरा ख्याल ये है कि हमारे पॉलिटिशियंस को ये जेब नहीं देता कि हर वक्त हम पार्लियामेंट के पीछे डंडा लगाए रखें और फिर उसी पार्लियामेंट के अंदर हम जाने की कोशिश करें। दूसरा ये है कि अगर पार्लियामेंट को लॉ पास करती है तो वो कभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसे रिजेक्ट कर देती है, कभी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। आपके सामने ये आया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का लॉ आया, सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन को अपहोल्ड किया। आपके सामने नैब का लॉ आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमेंडमेंट्स आधी ठीक है आधी गलत है। उसके अलावा भी बेशुमार जजमेंट्स हैं। एक और चीज जो बड़ी वाज़ेह है वो ये है कि मामला अल्टीमेट डिसाइड सुप्रीम कोर्ट ने करना होता है और सुप्रीम कोर्ट ये देखती है कि किस फैसले की हमारी डिफाइंस हो रही है या किस फैसले के अंदर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। अगर इन पॉलिटिकल पार्टीज को देख लें, रिसेंटली मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जब कासिम सूरी की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर्स बेंच ने दी तो रात 10 बजे तक सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर की कंप्लायंस में कुछ स्टेप लिया गया? आपके सामने है उस चीज के अंदर। उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने 25 मार्च को फैसला किया कि जी ये रिजर्व सीट्स जो है ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की बनती है और SIC की नहीं बनती। तो आपके सामने देखा है कि गवर्नमेंट ने कहा कि हम नहीं इस फैसले को मानते और उसके बाद जो मामला सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च को जाके 6 मई को उसको सस्पेंड किया। तो ये हमारा एक ट्रेडिशनल नैरेटिव है कि जो चीज हमें सूट करती है हम कहते हैं ठीक है, जो नहीं। अब आ जाते हैं इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो 12 जुलाई की जजमेंट है, जस्टिस मंसूर साहब ने जो बात की है वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक की है कि पाकिस्तान के अंदर किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहे कि मैं मानता हूं या नहीं मानता हूं। ये प्रेरोगेटिव जो है ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का है कि अगर वो फैसला कर लेती है तो अगर उसको रिव्यू कर ले, रिवर्स कर ले, रिकॉल कर ले, सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि जी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हम खड़े होते हैं या सुप्रीम कोर्ट के इनके खिलाफ खड़े होना चाहिए, वो ना आपका इख्तियार है ना मेरा इख्तियार है, वो सुप्रीम कोर्ट डिटरमिन करेगी। अब जो 12 जुलाई का फैसला आया है, 12 जुलाई के फैसले की इंप्लीमेंटेशन जो है सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के अंदर किसी जगह नहीं लिखा हुआ कि 15 दिन के अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन उसकी कंप्लायंस करे। उन्होंने कहा हुआ है कि जी अगर आपका ये फैसला हमने भिजवाया है, अगर आपको उसके अंदर इंप्लीमेंटेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो इलेक्शन कमीशन या PTI दोनों हमारे पास आ सकती हैं। अब इलेक्शन कमीशन उनके पास चला गया है। अब सुप्रीम कोर्ट उनकी क्लैरिफिकेशंस को नहीं एक्सेप्ट करती है, उन क्लैरिफिकेशंस के ऊपर जो है जो मांगी गई है एक अपनी राय दे देती है या उसके बाद रिव्यू के अंदर जाके उनकी पिटीशन एक्सेप्ट नहीं करती तो इलेक्शन कमीशन भी पाबंद है, पार्लियामेंट भी पाबंद है। और अगर जो पार्लियामेंट ने लेजिस्लेशन की है वो 3 पॉइंट्स पे की है। नंबर 1 उन्होंने ये कहा है कि जी आर्टिकल 51 के नीचे डिक्लेरेशन जो है उसको आप रिट्रीव नहीं कर सकते, पहले भी पोजीशन यही थी। दूसरा उन्होंने कहा है कि सेक्शन 104 के नीचे जो है वो आउट ऑफ डेट जो है पॉलिटिकल पार्टी लिस्ट नहीं देती, पहले भी इसी तरह था। और तीसरा उसके अंदर उन्होंने जो बात की है कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है उसके सामने आपने डिक्लेयर करना है कि मैं पार्टी कैंडिडेट हूं और वो भी उसी वक्त भी पहले वाजे था कि जब आप रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाते थे, कई कैंडिडेट्स जाते हैं एक पार्टी के, लेकिन जिसको टिकट मिलता है वो इलेक्शन लड़ लेता है उस बल्ले के निशान के ऊपर या साइकिल के ऊपर या शेर के। अच्छा, लेकिन आप साहब यहाँ एक सवाल ये है कि कानून की मौजूदगी में अदालत का फैसला फिर कैसे इंप्लीमेंट होगा?
अगर पार्लियामान इस वक्त नहीं, कानून बना चुका। देखें मुदस्सर, फैसला तो फिर पार्लियामेंट ने तो एक लॉ पास कर दिया, जी हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी आप हमारे पास आए, पीटीआई ने उस लॉ को चैलेंज कर दिया है, हालांकि वो लॉ अभी प्रेसिडेंट ने पास भी नहीं किया था, उन्होंने 184(3) की पिटीशन कर दी। अब फैसला जो है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट करेगी, वो 13 जजेस करेंगे। नंबर 1 ये है कि क्या जो इलेक्शन कमीशन ने क्लैरिफिकेशन मांगी, हमने उसका क्या रिस्पॉन्ड करना है। नंबर 2 ये है कि जो पार्लियामेंट ने लेजिस्लेशन की है वो हमारी जुडिशरी की जुरिसडिक्शन को ऑब्स्ट्रक्ट करती है, उन्होंने फैसला करना है। तीसरा, अगर रिव्यू आर्टिकल 188 के नीचे फाइल किए हैं पॉलिटिकल पार्टीज ने, या उसके बाद आपके इलेक्शन कमीशन ने फैसला चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट ने करना है जो आपके 13 रुकनी बेंच है, तो मामला अगर सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के अंदर है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इलेक्शन कमीशन को जो है ना क्लैरिफिकेशन का जवाब दिया है ना डिटेल रीजनिंग उसके अंदर, मुनासिब तो यही था कि जब 12 जुलाई को जजमेंट दी गई थी तो डिटेल रीजनिंग दे देते। जो हम इस कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 17 पे गई है, आर्टिकल 187 के ऊपर गई है, आर्टिकल 51 के ऊपर गई है, 104 के ऊपर गई है, सेक्शन जो है आर्टिकल 106 पे गई है, रूल 94 पे, जिस पे भी गई है सुप्रीम कोर्ट अपने उसको डिस्क्लोज कर देती। अब सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक रीजनिंग नहीं दी, अगर वो रीजनिंग आ जाती है तो अल्टीमेटली किसी भी डेमोक्रेटिक के अंदर रूल ऑफ लॉ यही होता है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट प्रिवेल अपॉन करेगी। हाँ, अब पॉलिटिक्स है वो हमेशा से 10-12 साल से चल रही है कि पार्लियामेंट अगर एक पार्टी लॉ पास करती है वो कहती है उसकी कॉम्पिटेंसी नहीं है, जब वही पार्टी इख्तिदार के अंदर आती है तो वो जब लॉ पास करती है वो कहती है पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है। अब इसी कासिम सूरी के जजमेंट के अंदर जब आई थी तो सबसे ज्यादा पीटीआई ने कहा कि जी आर्टिकल 69 के होते हुए सुप्रीम कोर्ट का कोई इख्तियार नहीं है कि इंटरनल प्रोसीडिंग्स के ऊपर जाया जाए। आप जरा वो स्टेटमेंट तो निकाले ना, उस वक्त तो पार्लियामेंट की बड़ा सुप्रीमेसी थी और सुप्रीम कोर्ट को कहा गया था आप पावर नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 69 के नीचे हमारी पावर है। शुएब साहब अपनी वो कह रहे हैं कि बारी हो तो फिर पार्लियामान सुपर होती है, आइन का आर्टिकल 69 जो है वो, और शुएब साहब अब अदलिया के फैसले सुपर में सी है, तो ये जब चाहा जिधर चाहा वो कह रहे हैं कि फैसला तब सियासी जमातें कर लेती हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब सुपर है, अब पार्लियामान सुपर है, अब आइन सुपर है, तो सर फैसला तो वो होना चाहिए ना कि जो आइन के मुताबिक है जिसमें पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। शुएब साहब आपको आवाज़ आ रही? हम कब कहते हैं कि हर एक की अपनी अपनी डोमेन मुतय्यन नहीं है, वो तो आइन ने मुतय्यन कर दिया है। अब उस आइन के मुतय्यन करता जो डिफरेंसेस हैं फर्ज करो, तो वो किसने फाइनली डिटरमिन करने हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जी कासिम सूरी की जजमेंट का रेफरेंस जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको फाइनलाइज कर दिया, वो इम्प्लीमेंट होगी जजमेंट। आर्टिकल 63 के ऊपर किसने जजमेंट दी? सुप्रीम कोर्ट ने दी और फाइनलाइज होगी। इसी तरह की दोस्त मोहम्मद मजारी ने भी जजमेंट दी थी, यानी जो खुद चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट है उसके वोट काउंट ही नहीं किए। तो बात ये थी कि जब कोई डिस्प्यूट आता है उसको फाइनलाइज करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और जब सुप्रीम कोर्ट उसको फाइनलाइज कर दे, अब इसमें तो फुल कोर्ट का फैसला है, उसके बाद आप कहें उसके अंदर कीड़े निकालें या कोई उसके अंदर इबाम पैदा करने की कोशिश करे, सिवाय इस बात के और कुछ नहीं हो सकता कि वो बदनीयती है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आइन की तशरीह कर दी है। आइन के आर्टिकल 51 की तशरीह के बाद सब लेजिस्लेशन के जरिए आप कहें कि जी हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नहीं मानते, उसको डिसाइड कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं चल सकता।